जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बहुत से चेंजेस आए हैं। ये चेंजेस 1986 के बाद यानी 34 इयर्स के बाद हमारे एजुकेशन पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव किया गया है। इस वीडियो में डिग्री कॉलेज एंड हायर एजुकेशन में क्या चेंजेस देखने को मिलेगा इस बारे में बताया गया है। अगर आपको स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में आए चेंजेस के बारे में नहीं पता है तो इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये कुछ जरूरी हाइलाइट्स हैं। MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है। NEP 2020 में कुछ जरूरी बातों का ध्यान दिया जा रहा है जो इस प्रकार है। AAEQ एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, इक्विटी एंड क्वालिटी। इन सारी चीज़ों को हमारे एजुकेशन में लाया जाना चाहिए। NEP का एम होगा कि वह एजुकेशन को ज़्यादा हॉलिस्टिक, फ्लेक्सिबिलिटी, मल्टीडिसिप्लिनरी किया जा सके, यानी साइंस के साथ ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट भी दिया जा सके, जिससे एजुकेशन को ग्लोबल लेवल पर बिल्डअप किया जा सके। 2030 तक प्री स्कूल से लेकर सेकेंडरी स्कूल तक GER ग्रॉस इनरोलमेंट रिसोर्सेस 100% तक हो जाए। 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे जिनका स्कूल जाना मकसद नहीं है, उनका इंटरेस्ट एजुकेशन में लाना, यही नए एजुकेशन पॉलिसी का मकसद है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कंचन वर्मा है। एजुकेशन, जेके, हेल्थ से जुड़े वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल कंचन नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अब ग्रेजुएशन करने पर फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा, सेकेंड ईयर कंप्लीट होने पर डिप्लोमा एंड थर्ड ईयर कंप्लीट होने पर डिग्री दिया जाएगा। यानी कि अगर कोई बच्चा है, किसी कारण से उसने अपना एजुकेशन आधे में इनकम्प्लीट छोड़ दिया, तो उसे एक सर्टिफिकेट या डिप्लोमा मिल जाएगा, और अगर फ्यूचर में वो वापस आता है तो उस कोर्स को वो कंटिन्यू कर सकता है। साथ ही साथ आपको पर सब्जेक्ट जो 4 क्रेडिट स्कोर दिए जाते हैं वो गवर्नमेंट के डिजी लॉकर्स में सेव होंगे। अगर किसी कारण से आपने या आपके फ्रेंड्स ने ड्रॉप आउट किया तो वो सारे आपके क्रेडिट स्कोर गवर्नमेंट डिजी लॉकर के अंदर सेव रहेंगे। एमफिल कोर्सेज अब बंद हो रहे हैं, केवल PhD कोर्सेज ही कंटिन्यू होंगे। जिन बच्चों को फॉरेन में जाकर हायर एजुकेशन करना होता था उनको काफ़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि इंडिया में 3 इयर्स ग्रेजुएशन की सुविधा थी, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में 4 ईयर ग्रेजुएशन की सुविधा होती है उनकी, जिस वजह से बच्चों को काफ़ी तकलीफ और दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जिन्हें हायर एजुकेशन करना है, फॉरेन कंट्रीज में जाके पढ़ना है, वो 4 ईयर डिग्री कोर्सेज के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, जिससे वो अपना हायर एजुकेशन कर सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों को केवल जॉब के लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, वो 3 इयर्स के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। एक बात का ध्यान और देना है कि जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं वो सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ी हुई हो। यहाँ पर ध्यान देने वाली एक और चीज़ है कि गवर्नमेंट ने एक नई सुविधा दी है, मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, यानी कि आप एक सब्जेक्ट एज अ मेजर चूज कर सकते हैं और एक माइनर। फॉर एग्जांपल, किसी ने अगर मेजर सब्जेक्ट फिजिक्स चूज किया है तो वो माइनर सब्जेक्ट फैशन डिजाइनिंग भी चूज कर सकता है और दोनों को साथ में लेकर अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकता है। साथ ही साथ एडमिशन लेने के लिए हायर एजुकेशन में जो दिक्कत होती थी अब उसका सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब 1 कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का इंतजाम किया गया है और इसकी देखरेख नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA द्वारा किया जाएगा। टेक्नोलॉजी के बेस से फ्री एक्सचेंज आइडियाज किया जा सकता है, यानी इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, लर्निंग में हेल्प हो सकता है, कोई फ्यूचर प्लान कर सकते हैं, यानी कि ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। गवर्नमेंट ने एक ऑटोनॉमस बॉडी तैयार की है जिसका नाम है नेशनल एजुकेशनल
टेक्नोलॉजी फोरम NETF। अब बात करते हैं रिसर्च के बारे में। आने वाले कुछ समय में रिसर्च को लेके नए रूल एंड रेगुलेशन आने वाले जो काफ़ी स्ट्रिक्ट होंगे। तो जो लोग रिसर्च में अपना करियर बनाना चाहते हैं उन्हें और फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट अब काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई है। वो चाहता है कि केवल वही लोग एडमिशन ले जो सीरियसली इस फील्ड में आना चाहते हैं। और इस रिसर्च पे ध्यान देने के लिए गवर्नमेंट ने एक फाउंडेशन का निर्माण किया है जिसका नाम है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ये ध्यान देगा कि जो बच्चे रिसर्च में अपना करियर बना रहे, क्या वो सीरियसली रिसर्च कर रहे हैं या कहीं से कॉपी पेस्ट करके बस दे रहे अपना रिसर्च। यहाँ पे डिग्री मायने नहीं रखेगी, अब उन्हें क्वालिटी भी साथ साथ में चाहिए। अब थोड़ा बात करते हैं उन बच्चों के बारे में जो हायर एजुकेशन में इंटरेस्टेड थे और एडमिशन लेना चाहते थे। किसी भी कोर्स के लिए गवर्नमेंट 100 क्रेडिट मांगते हैं, लेकिन हमारे ग्रेजुएशन कोर्सेस हैं उससे हमें केवल 80 क्रेडिट्स मिलते हैं, तो बाकी के 20 क्रेडिट कहाँ से लाएंगे। तो गवर्नमेंट ने ये सुविधा दी है कि आपके क्रेडिट स्कोर ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, यानी कि इनका खुद का एक वेबसाइट है, एक पोर्टल है जहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप उससे सीखेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 20 जो क्रेडिट कम पड़ रहा है वहाँ से हासिल कर सकते हैं। लाइक स्वयं पोर्टल है, मैसिव ऑनलाइन कोर्सेज चलाए जाते हैं, वहाँ से आप ये 20 क्रेडिट ले सकते हैं, यानी कि 80 + 20 = 100 क्रेडिट। और ये सारे क्रेडिट स्कोर जो है आपके डिजिटल लॉकर यानी डिजी लॉकर्स में सेव होंगे। गवर्नमेंट ने कुछ नए ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश किए जैसे कि जेंडर इंक्लूजन फंड, स्पेशल एजुकेशन जोन। आने वाले समय में अगर कोई और चेंजेस आते हैं तो मैं ट्राई करूँगी कि आपके साथ शेयर कर सकूँ। सो फिलहाल के लिए तो इस वीडियो में इतना ही।